नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार आरजी रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है भाई। और सभी को पहले तो एडवांस में हैप्पी होली। सभी को होली की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हो। ठीक है, करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होगी। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, तो याद रखें आज का टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, चैप्टर हमारा जो आज का होगा, चैप्टर जो आज का होगा हमारा केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लियर? लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शंस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। बहुत बढ़िया भाई, हैप्पी होली इन एडवांस। चलिए, जय जगन्नाथ। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम आपको, यानी केमिकल रिएक्शन होता क्या है ये तो बाद में बताएंगे, पर हमारी साइंस के अंदर देखो कोई भी चेंज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। चलो, आज भी हम आपकी क्लास ले रहे हैं। मे भी कल क्लास ना हो आपकी। ठीक है, तो कल परसों और 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि कल और क्लास ले लूं एक और आपकी। ठीक है, तब घर जाएं उसके बाद। बिल्कुल इस चैप्टर की पहली क्लास है भाई ये। होली गिफ्ट आपको 24 तारीख को मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। शाम को 24 तारीख को 7 बजे आपको होली का गिफ्ट भी मिलेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हमको दो चीज पढ़ना पड़ेगा बेटा। एक हमारा होगा सबसे पहले कि हमारे जो चेंज होते हैं, बदलाव, वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो, कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये चैप्टर आपको, आज भी और कल भी। 2 दिन की क्लास के अंदर ये टॉपिक हमारा पूरा होगा बेटा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारा जो परिवर्तन होता है, चेंज, ये कितने प्रकार का होता है। यानी केमिस्ट्री में सबसे पहले हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, गिफ्ट क्या है, तो गिफ्ट कैसा रह जाएगा अगर बता दूंगा तो? जरूर होगा, आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। साइंस की तरफ से भी मिलेगा, मेरी तरफ से भी, सभी टीचर्स की तरफ से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, यही टॉपिक आपने यूट्यूब पर भी पढ़ाया था। हाँ, यूट्यूब पर भी पढ़ाया था, लेकिन आज देखना आप लोग कि थोड़ा सा अंतर होगा। यानी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं लगभग, लेकिन बेटा देखो, ये टॉपिक ऐसा है कि आपको बेसिक ही पढ़ना है इस टॉपिक का। ज़्यादा गहन अध्ययन अगर करोगे ना बेटा इसको, ठीक है, तो अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो भाई सब दिक्कत होती है फिर इस टॉपिक से हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेटा आपको लिखने का भी समय देंगे आज, और आपको धीमे धीमे बढ़िया तरीके से इसको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि चेंज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि विज्ञान के अंदर बदलाव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है बेटा चेंज का, वो क्या होता है, याद रखना। सबसे पहला जो टाइप आता है वो क्या आता है, हमारा फिजिकल चेंज, जिसे हम भौतिक बदलाव के नाम से जानते हैं। देखो बेटा, फिजिकली का मतलब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। और भौतिक का हिंदी मतलब यही है कि किसी चीज का रासायनिक अवस्था नहीं बदलती, सिर्फ भौतिक गुण बदले जा सकते हैं। भौतिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहें तो उस चीज का आकार बदल देंगे। यानी भौतिक का मतलब होता है या तो उस चीज का आकार बदल दिया जाएगा, शेप या साइज चेंज कर दिया जाएगा, या फिर उस चीज का, जैसे मान लीजिए शेप या साइज चेंज कर दिया गया, या फिर उस चीज का वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन बदल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जब किसी चीज के आकार में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन किया जाता है तो उसको हम भौतिक बदलाव कहते हैं, भौतिक अवस्थाओं में बदलाव। यानी क्या होता है, भौतिक अवस्थाओं में बदलाव होना, उसको हम बेटा भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मतलब यहां पर क्या नहीं बदलता, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने तोड़ दी है या जोड़ दी है, तो याद रखना यहां पर आपका कभी भी रासायनिक गुण नहीं बदलते। उस चीज के क्या नहीं बदलते, रासायनिक गुण नहीं बदलते। रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती हैं, कॉमा, ऐसे लिखते जाओ बेटा। सूत्र नहीं बदलता, फॉर्मूला नहीं बदलता,
फॉर्मूला क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो बदलाव होते हैं उसको हम भौतिक बदलाव कहते हैं। रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, दूसरा आपका फॉर्मूला सूत्र नहीं बदलता है। ठीक है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षता जी कह रही हैं सर ऊपर हेडिंग 21 दिन 21 मैराथन का है। हाँ बेटा, कंटेंट आज का सेम रहेगा हमारा, क्योंकि अगर मैं आपको हाथ से लिख कर पढ़ाऊँ इस चीज़ को तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान लगाइएगा, इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो याद रखना क्या होगा, कंटेंट, इससे कोई मीनिंग नहीं रहता क्लास कौन सी है क्या नहीं है, आपको जो चीज़ें समझनी है जो पढ़नी है उससे मीनिंग होता है। डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और 2 दिन के अंदर, जैसे यूट्यूब पर क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी ही पढ़ा दिया जाता है कोई टॉपिक शॉर्टकट में। जैसे शॉर्टकट ऐसा नहीं कि वहाँ बेहतरीन कंटेंट नहीं होता, वहाँ भी अच्छा पढ़ाया जाता है, बट वहाँ पर हम पेशेंसफुली चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं जो हमें समझानी है या जो हमको कहनी है। यहाँ पर आपको 2 दिन यही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आज भी और कल भी, और कल इस चैप्टर के क्या करवाए जाएंगे, आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, वो भी आपको क्वेश्चन बेटा यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है अक्षता, तो याद रखना क्या क्या नहीं बदलता है, भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता है, रासायनिक गुण नहीं बदलते, कॉमा सूत्र नहीं बदलता है। जैसे क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहला उदाहरण, पेपर का काटना या पेपर को फाड़ देना। ये भी अगर पेपर आपने काट दिया है या पेपर को आपने फाड़ दिया है, तो क्या पेपर को काटने से पेपर का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा? क्या पेपर कुछ और बन जाएगा? नहीं बनेगा। यानी पेपर का रासायनिक गुण नहीं बदले, सिर्फ भौतिक गुण बदल गए, उसका आकार बदल दिया आपने। ठीक है, या रबड़ को अगर मैं खींच दूं तो क्या रबड़ रबड़ नहीं रहेगी खींचने के बाद? बिल्कुल, रबड़ तो रबड़ ही रहेगी, लेकिन रबड़ को खींचकर आपने क्या कर दिया, साइज बदल दिया। तो ये भौतिक परिवर्तन कर दिया आपने बेटा, उसका क्या कर दिया, भौतिक फिजिकल चेंज कर दिया, केमिकल चेंज आपने नहीं किया है। क्लियर? जैसे दूसरा क्या हो जाएगा भाई हमारा, दूसरा हो जाएगा हमारा कांच का टूटना, ब्रेकिंग द ग्लास, कांच का टूट जाना। तो क्या टूटकर कांच कांच नहीं रहेगा? बिल्कुल, कांच तो कांच ही रहेगा, टूट जाओ या जुड़ जाओ, कांच का सूत्र तो कांच का ही फॉर्मूला रहेगा। तो ऐसी चीजों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक गुण बदला नहीं। अगला, बॉइलिंग द वाटर, पानी को उबालना या पानी को गर्म करना, पानी को ठंडा करना। तो पानी गर्म करने के बाद भी H2O ही फॉर्मूला रहेगा, ठंडा करने के बाद भी H2O फॉर्मूला रहेगा। पानी जब तक रहेगा तो याद रखना बेटा उसको क्या कहते हैं हम, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे मेरे बच्चों। तो याद रखना, पानी है जो पानी, चाहे गर्म कर दो चाहे ठंडा कर दो, पानी का बर्फ का भी सूत्र क्या रहेगा, H2O। और जो भैया भाप उड़ के जाती है ना भाप, उसका भी फॉर्मूला H2O है, बस वो गैस स्टेट में है। क्लियर है बेटा? तो पानी का जब तक सूत्र नहीं बदलेगा तब तक वो भौतिक परिवर्तन रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, मेल्टिंग द आइस, बर्फ का पिघल जाना। तो बेटा बर्फ का भी सूत्र क्या रहेगा हमारा, H2O रहेगा। तो जब तक बर्फ हो, पानी हो, धुआं हो, बर्फ से भाप बनी हो, वो सब फॉर्मूला हमारा H2O ही रहने वाला है। तो जहां सूत्र नहीं बदला, जहां रासायनिक गुण नहीं बदले, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन के नाम से बच्चों जानते हैं। क्या कहते हैं ऐसे परिवर्तन को? भौतिक परिवर्तन के नाम से बच्चों जानते हैं। क्लियर है? अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं बेटा, इनको रिवर्स किया जा सकता है। यानी कि ये क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये वापस वैसे ही किए जा सकते हैं जैसे वो हो गए हैं। यानी इनको उल्टा उल्टा दोहराया जा सकता है। उल्टा क्या किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि भाई साहब कि पानी जो है वो बर्फ जम गया, पानी जो है बर्फ बर्फ में जम गया, या बर्फ जो है पिघल गई, तो क्या पिघली हुई बर्फ से नहीं दोबारा जमा सकते, उसको दोबारा जमा सकते हैं। क्या पानी जो है वो गर्म कर दिया तो क्या उसको ठंडा नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऐसी चीज, ऐसे बदलावों को, भौतिक बदलावों को उल्टा भी दोहराया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं भैया, जल्दी से बताओ, आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, मोम का पिघलना, जो मोम होती है, मोमबत्ती जो होती है, एक बात बताओ वो भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम कहते हैं ना हिंदी में वैक्स को, यानी कि मोम का पिघलना। तो बेटा मोम जो है, मोम जो है वो मोमबत्ती का जो मोम होता है, तुमने जलाई है दिवाली पे मोमबत्ती, सुबह को जाना तो वहां पे मोम पिघला हुआ मिलता है। तो क्या उस मोम से मोमबत्ती बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है बेटा, मोम से ही तो मोमबत्ती बनती है, उसी को तो मोम की बत्ती कहते हैं, मोमबत्ती है, कैंडल जो होती है। तो याद रखना ये भी क्या हुआ,
ये भी वही हुआ आपका, उल्टा किया जा सकता है, मोम से मोमबत्ती या मोमबत्ती से मोम बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़े बेटा। अगला हमारा आता है दूसरा टाइप, इसे कहते हैं केमिकल चेंज, यानी कि इसको रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसको रासायनिक परिवर्तन के नाम से भैया जानते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यानी उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा आप लोग, यानी उसका विपरीत कर दो बेटा आप लोग। क्या हो जाएगा उसका विपरीत भाई? जैसे उनको तो कर देते थे क्या भाई, वो रिवर्सिबल होते थे, लेकिन ये क्या होते हैं? ये नॉट रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉट रिवर्सिबल होते हैं। इनको वापस नहीं किया, उल्टा नहीं दोहराया जा सकता, उल्टा नहीं दोहराया जा सकता, इनको उल्टा नहीं दोहराया जा सकता, इनको दोबारा उल्टा नहीं दोहरा सकता। सर पेपर कट ना पड़े दोबारा चेंज तो नहीं होगा बेटा, पेपर काट दिया तो पेपर का फॉर्मूला बदलेगा? पेपर का पेपर प्लास्टिक का बन जाएगा क्या? पेपर लोहे का बन जाएगा? नहीं ना, पेपर को तो दोबारा चिपका दो, उसको जोड़ दो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी उसके रासायनिक गुण तो नहीं बदले ना। लेकिन अब भैया अगर पेपर को तुमने राख बना दिया, जला दिया, तो एक बात बताओ, पेपर को जब तुम जला दोगे तो क्या पेपर को जला देने से क्या बन जाएगी? पेपर राख बन जाएगी। क्या राख से पेपर बन सकता है? क्या राख से पेपर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा राख से पेपर। तो ये जो परिवर्तन हुआ वो कौन सा हो जाएगा? फिर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा बेटा। ये परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? रासायनिक, यानी उल्टा नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं दोहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर ना, इसलिए उल्टा नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर बेटा कोई नया पदार्थ बन जाता है। भाई जैसे पहले तो कागज था, फिर राख बन गई, तो नई चीज बनती है बेटा, एक नए दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, यानी एक नई चीज बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है? वहां पर एक नई चीज बन जाती है, उसका सूत्र बदल जाता है, उसका फॉर्मूला बदल जाता है, उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बेटा खाने का पचना, खाना अगर पच जाएगा पेट के अंदर तो क्या पचे हुए खाने से कोई खाना बन जाएगा? तुमने मान लो भाई साहब तुमने छोले भटूरे खाए, तो छोले भटूरे जब पच जाएंगे तो क्या उसका उल्टा हो जाएगा? भटूरे फिर बन जाएंगे क्या? नहीं बन सकते। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उल्टा बना दे उसको। ठीक है, नहीं। तो ऐसे ही बेटा दूध का खट्टा होना या दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, तो क्या दही से दूध बनाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। दूध से दही तो बन सकती है, लेकिन दही से दूध कभी सुना है कि दही है दूध बना दो इसका? नहीं बना सकते। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसको उल्टा नहीं किया जा सकता। जैसे बैटरी का प्रयोग कर लेना, बैटरी का पूरी डैमेज हो जाती है बैटरी, तो उसको ज्यादा डैमेज जब हो जाती है तो उसको वापस उसका नहीं लाया जा सकता। ठीक है। अच्छा, लोहे पर जंग लगना, तो लोहा बेटा, लोहे पर जब जंग लग जाएगा तो क्या जंग लगे हुए लोहे से लोहा बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बेटा जंग वैसा नहीं बन सकता जैसे पहले लोहा था, वैसा नहीं बन सकता, क्योंकि सूत्र ही बदल जाता है ना। आयरन का फॉर्मूला तो होता है Fe, लेकिन जब इसी लोहे पर जब जंग लग जाता है तो इस लोहे का फॉर्मूला हो जाता है आयरन ऑक्साइड XH2O। उसका वेट बढ़ जाता है, उसका जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, भार। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। तो फॉर्मूला ही बदल गया, तो भाई साहब कैसे बन जाएगा? उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। शबनम कह रही हैं लव कौन सा रिएक्शन है, प्लीज बताइए। ये तो पता नहीं बेटा, आपने साइंस को बिल्कुल आसान बना दिया। राकेश कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐसे परिवर्तन जो रिवर्स नहीं हो सकते, जिनके सूत्र बदल जाते हैं, जिनकी रासायनिक प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, ऐसे बदलावों को विज्ञान में रासायनिक बदलाव के नाम से जानते हैं। ऐसे बदलावों को साइंस में केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपने अभी तक कितनी क्या चीजें पढ़ ली बेटा? आपने अभी तक दो चीजें पढ़ी, एक भौतिक बदलाव पढ़े, एक रासायनिक बदलाव पढ़े आपने। एक भौतिक बदलाव आपने पढ़े, एक आपने रासायनिक बदलाव पढ़े। लेकिन अब भाई साहब याद रखना, अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई साहब ये बताओ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग बेटा। चलो अब ये बात करते हैं कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा,
ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें केमिकल चेंज होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। भाई परिवर्तन हो गए दो प्रकार के, एक भौतिक एक रासायनिक। तो जिस रिएक्शन में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, ना कि फिजिकल चेंज। भाई फिजिकल चेंज आपको क्या हो गया, दो प्रकार चेंज आपके दो प्रकार के, फिजिकल और केमिकल। तो ऐसी अभिक्रियाएं बेटा, द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस अंडरगोज ए केमिकल चेंज, यानी ऐसी अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे बेटा मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये किस अवस्था में है भाई, हाइड्रोजन जो है किस स्टेट में है, गैस। ऑक्सीजन जो है ये भी किस स्टेट में है, गैस। लेकिन जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, H2O पानी बनता है। ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है। तो एक बात बताओ, दो गैस ने मिलकर एक लिक्विड बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, ये केमिकल चेंज हुआ। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे चेंज, भाई ये केमिकल चेंज हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, मैंने अभी बताया था भाई। अगला है लोहे पर जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जिन चीज़ों में केमिकल चेंज होता है, ऐसी चीज़ों को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिन चीज़ों में रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक। अच्छा लिखने का टाइम दूं क्या, एक बात बताओ, लिखने का टाइम दूं क्या, बताओ, लिखने का टाइम दूं क्या बेटा। बोलो, मुझे बताओ, लिख लिया, यहां तक आगे चलें। आगे चलें बेटा, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगी, तो जैसे भाई केमिकल रिएक्शन कोई भी होगी, रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या होगा, उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे अभी मैंने तुम्हें करके भी दिखाया था कि हाइड्रोजन जो है किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो बना क्या है, H2O बना है, पानी बना है। तो जो बनता है बेटा उसे कहते हैं उत्पाद। जो चीज़ें बनती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और जो चीज़ें जुड़ती हैं लेफ्ट साइड में उसे कहते हैं रिएक्टेंट। उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जो चीज़ें लेफ्ट साइड में होती हैं उसे तो कहते हैं क्या बेटा, अभिकारक। यानी जो चीज़ें जुड़ती हैं, जो भाग लेती हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में चीज़ें भाग लेती हैं, उनको अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। लेकिन जिन चीज़ों से, जिन अभिकारकों से कोई चीज़ बनती है, उसे भैया जी प्रोडक्ट कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो जो चीज़ें लेफ्ट साइड में रखी हैं वो रिएक्टेंट हैं, और जो चीज़ें ये राइट साइड में है वो क्या है भैया, प्रोडक्ट है। ठीक है, वो क्या है बेटा, आपका प्रोडक्ट है। याद रखेंगे, जल्दी से बताओ बेटा। संजीवन जी 24 तारीख को है, ठीक है, 24 मार्च को है। सर माइक की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्या आवाज़ ठीक नहीं आ रही बेटा, आवाज़ तो यहाँ से एकदम ओके है भाई, बेटा आवाज़ तो ठीक है एकदम। चलो याद रखेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो अब हम हेडिंग डालते हैं बेटा, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हेडिंग डालिए भैया, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, आपके साथ ही लिख लेते हैं, कौन कह रहे हैं, आरती जी, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप साथ साथ लिख लेते हो मेरे। अगर साथ साथ हैं तो फिर क्या गम है। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलो, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब सबसे पहला जो टाइप आता है बेटा, इसे हम कहते हैं
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको भाई? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब संयोजन क्या होता है भाई? कोमल जी कोई बात नहीं, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। भाई संयोजन जहां पर भी दिख जाए इसका मतलब क्या होता है? कंबाइन। और कंबाइन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जुड़ना कहते हैं। कंबाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? जुड़ना। तो बेटा जब दो दो चीजें जुड़ेंगी, या दो से अधिक भी हो सकती हैं, भाई दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, तो जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में जुड़ेंगी और जुड़कर के एक नई चीज बनेगी, उस रिएक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया के नाम से उसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं उसको? संयोजन अभिक्रिया के नाम से उसको जानते हैं। तो आप लिख सकते हो क्या भाई साहब? क्या लिख सकते हो? जब दो या दो से अधिक अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? यानी जब हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है चार हो, लेकिन दो या दो से अधिक होंगे, एक नहीं होगा, दो या दो से अधिक होंगे, वो जुड़ेंगे और जुड़कर के एक नई चीज बनेगी, उसको क्या कहते हैं बेटा हम? बोलो बोलो, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे बेटा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? N2। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 होता है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़े तो यहाँ पर एक नई चीज बन गई, और एक ही चीज बनेगी, यानी जुड़ेंगे तो दो या दो से अधिक कितने भी जुड़ लो, लेकिन बनेगी जो चीज वो क्या होगी? एक ही होगी। बिल्कुल शबनम जी, वो एक ही चीज होगी, तो उसे क्या कहते हैं? आमोनिया। क्या बना है यहाँ पर? ये क्या बना है यहाँ पर? ये आमोनिया बन गया है। किस किस से जुड़कर बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस प्रक्रिया को क्या प्रक्रिया कहा जाता है? इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसको? हैबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना भाई आप लोग, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, तो ऐसी रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? जब भी ये दो या दो से अधिक चीजें जुड़ती हैं, तो ऐसी रिएक्शन में क्या निकलती है? हीट रिलीज्ड होती है। क्या निकलती है? ऐसी रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऐसी रिएक्शन में क्या निकलती है? हीट, यानी कि ऊष्मा निकलती है। और ऐसी रिएक्शन भाई साहब जिसमें से हीट निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को भाई एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई? एक्सोथर्मिक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें से हीट निकलती है। तो ऑलवेज एक बात हमेशा याद रखना, ऑलवेज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हमेशा संयोजन अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? आपका याद रखना, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती हैं। हमेशा संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? आपकी ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ये बात आपको क्या करनी है भाई? याद रखनी है। ठीक है, हो गई याद? एक बार कमेंट करके बताओ, हो गई याद? बताइए। क्लियर? आगे बढ़ें, अगली रिएक्शन पर चलते हैं। तो दूसरा आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या आता है बेटा हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, यानी कि जिसे हम विघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा क्या आता है भाई? हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो प्रकार हमारा आता है, पहला कॉम्बिनेशन था, अब कॉम्बिनेशन में तो जुड़ना होता था, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन, इसमें टूटेगा। इसमें क्या होगा? टूटेगा। तो याद रखना, इन दिस रिएक्शन इस अभिक्रिया में क्या होगा? कोई बड़ा, लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? यौगिक। कोई बड़ा यौगिक किस में टूट जाएगा बेटा? बड़ा यौगिक टूट जाएगा। ब्रेक डाउन किसमें? टू और मोर रिएक्टेंट, यानी दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाएगा। यानी उसका उल्टा हो जाएगा, वहां जुड़ रहे थे तो एक बन रहा था, यहाँ एक है तो वो कई में टूट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल। तो जैसे ये है पत्थर का फॉर्मूला बेटा, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है? पत्थर का। अब ये जब टूटेगा तो किस किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में
और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें टूटना होता है उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं बेटा, विघटन के नाम से उसको जानते हैं। क्लियर है आपको ये बात मेरी? जल्दी से बताओ। अब ये डिकम्पोजिशन भी तीन प्रकार का होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि टूटने को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। भाई एक बात बताओ, टूटने को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। लेकिन ये डिकम्पोजिशन भी कितने प्रकार का होता है बेटा, तीन प्रकार का होता है भाई। ये डिकम्पोजिशन जो होता है वो कितने का होता है, तीन प्रकार का। देखो, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, अपघटन या विघटन, अपघटन भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं बेटा, विघटन। अपघटन कह लीजिए या क्या कह लीजिए, विघटन। तो ये भी अब तीन प्रकार से टूटता है। यानी कोई चीज जब टूटेगा तो वो तीन प्रकार से टूटेगा। सर पीपीटी से नहीं पढ़ाइए, चाहे आप थोड़ा, अच्छा पीपीटी समझ नहीं आ रहा बेटा पीपीटी से, तो मतलब आज ही मैंने पहली बार ऐसा पढ़ाया है, अदरवाइज मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन समझ में तो बराबर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई टूटना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल अभी दिया था ना मैंने आपको। किसका एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, भाई किस किस को समझ में आ रहा है सारी चीजें? जैसे मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल दिया था, तो किस किस में टूटा था, CaO+CO2, है ना। टूटने को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी कोई बड़ी चीज दो या दो से अधिक छोटी चीजों में टूट जाएगी। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सब्सटेंस, यानी कि ये एक चीज से शुरू होती है और बनते कितने हैं बेटा, मोर देन टू बनते हैं, मोर देन वन सब्सटेंस बनते हैं। यानी कि एक चीज से शुरुआत होती है इसकी और बनते कितने हैं, एक से ज्यादा बनते हैं। और अब ये तीन प्रकार से हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब ये तीन प्रकार से बेटा हो सकती है। अगर लिखने का टाइम चाहिए तो बोल दो बेटा, लिखने को मैं देता हूं टाइम। लिख लिया आपने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की परिभाषा लिखते हैं कि इसमें एक एक ही पदार्थ से आरंभ होती है। एक ही पदार्थ का मतलब एक चीज, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट था तो एक पदार्थ था। अब ये कितने में टूटेगा, यानी एक से ज्यादा में टूटेगा, यानी इसे विघटन होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम आप लोग, विघटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये विघटन तीन प्रकार से हो सकता है बेटा। ये विघटन जो होता है वो तीन प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला जो आता है उसे कहते हैं ऊष्मीय, ऊष्मीय। दूसरा जो आता है उसे कहते हैं प्रकाश, प्रकाश को फोटोलाइसिस, इंग्लिश में ऊष्मा को क्या कहते हैं, थर्मल। और तीसरा जो आता है वो क्या आता है, विद्युत, और विद्युत को हिंदी में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी डिकम्पोजिशन जो होता है बेटा वो तीन प्रकार से होगा अब हमारा। ठीक है, तीन प्रकार से डिकम्पोजिशन होगा, लिख लो आराम से बेटा। यानी डिकम्पोजिशन के कोई पूछे कि विघटन अवक्रिया जो होती है, यानी कि अवक्रिया जो होती है वो अभी पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन, संयोजन। दूसरा क्या पढ़ा बेटा, विघटन। तो विघटन के भी तीन प्रकार हैं। यानी विघटन जो होगा, टूटना जो होगा वो तीन प्रकार से होगा। पहला है थर्मल, ऊष्मा। दूसरा है फोटो, प्रकाश। और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन या विघटन। ठीक है बेटा, हाँ आराम से लिख लो चलो, लिखो चलो आराम से भाई तुम, लिखो चलो जल्दी। चलो अब सुनो ध्यान से, हाँ रिकॉर्डेड क्लास बेटा रहता है, अब सुनो ध्यान से। तो डिकम्पोजिशन विघटन कितने प्रकार के हो गए हमारे, तीन। एक हो गया ऊष्मीय, थर्मल। एक हो गया फोटोलाइसिस। अब एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आता है, यानी कि डिकम्पोजिशन का पहला प्रकार जो होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, यानी संघटन या विघटन अभिक्रिया का, वियोजन, वियोजन भी कह सकते हैं और विघटन भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, लिखने का टाइम नहीं मिल रहा क्या? अच्छा लो भाई, लो।
लिखने का टाइम नहीं मिल रहा। देखो पहला तो ये था, पहला स्लाइड ये था, विघटन अपक्रिया। ठीक है, ये बेटा पीडीएफ आपको ही मिल जाएगा भाई आज। बस समझने पे ध्यान लगाओ आप लोग, बेटा समझने पे ध्यान लगाओ। लो भाई जालंधर विश्नोई जी, ये लो, डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने क्या बताया कि एक कोई चीज दो या दो से अधिक में टूट जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं, विघटन अवक्रिया तीन प्रकार की। विघटन को वियोजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विघटन को वियोजन के नाम से भी जानते हैं। विघटन को वियोजन के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखना है। बिल्कुल राकेश चौहान जी, बिल्कुल सफिशियंट है। सोनू जी 50% नहीं 100% समझने की कोशिश करो बेटा चीज़ों को। ठीक है चलो, अब आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अवक्रिया। ये तीन प्रकार का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय विघटन। जैसे सबसे पहला है ऊष्मीय विघटन। अब ऊष्मीय विघटन का मतलब ये होता है बच्चों कि ऊष्मा से टूट जाना। यानी ऊष्मीय विघटन का मतलब, भाई विघटन का मतलब टूटना था, लेकिन किसके कारण टूट जाना बेटा, ऊष्मा के कारण टूट जाना। तो यानी याद रखना, डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, ऑन प्रोवाइडिंग द हीट, यानी कि ऊष्मा प्रदान करने पर कोई चीज जब टूट जाएगी, वियोजन हो जाएगा, तो ऐसी अवक्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। हाँ, ऐसी अवक्रिया जो ऊष्मा देने पे टूट जाए, ऐसी अवक्रियाओं को हम थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। यानी होगा तो डिकम्पोजिशन, बट किसकी उपस्थिति में होगा, किसकी उपस्थिति में विघटन होगा बेटा, यहाँ पर ऊष्मा की उपस्थिति में। ठीक है, जैसे अगर मैं ये उदाहरण लिख लेना बेटा अपनी कॉपी में, ये होता है किसका एग्जाम्पल, आयरन सल्फेट। ये क्या है, आयरन सल्फेट है। और आयरन सल्फेट हिंदी में भी आयरन सल्फेट कहेंगे। ये टूट जाता है जब इसको गर्म करते हैं ना, गर्म, तो ये टूटता है आपका आयरन ऑक्साइड। ये जो लिखा रहता है ना कोष्टक में एस, कोष्टक में जो एस लिखा रहता है ये होता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस। जी जो लिखा रहता है, जी जी का मतलब गैस। ठीक है, एल लिखा रहता है तो लिक्विड। तो जहां जहां एस लिखा होता है कोष्टक में वो होता है सॉलिड बेटा। तो जब इस आयरन सल्फेट को आप गर्म करोगे तो ये आयरन ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। अगला क्या आता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस में टूटता है गर्म करने पर, तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है, ये सॉलिड होता है। और ये किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ये गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है। ठीक है। सर अबक्रिया भी आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। अबक्रिया याद नहीं रखनी है, ये वाली रिएक्शन याद नहीं रखनी, एग्जाम्पल याद रखने हैं। कि अगर कोई पूछे कि आयरन सल्फेट किस विघटन के अंदर आता है, कौन से डिकम्पोजिशन में आता है आयरन सल्फेट, तो याद रखना ऊष्मा विघटन में, थर्मल डिकम्पोजिशन में आता है, ऊष्मा देने पर टूटता है। ऐसे पेपर में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन याद आपको नहीं रखनी है। अगला क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट। अगला क्या होता है हमारा, लेड नाइट्रेट होता है। यहाँ दो है, तो ये है अगला तीसरा उदाहरण, याद रखना लेड नाइट्रेट। अगला एग्जाम्पल याद रखना लेड नाइट्रेट। इसे कहते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। यानी PbNO3 लिख दो, पीछे क्या लिख दो, 2 लिख दो। ठीक है, याद रखेंगे इसको। लेड नाइट्रेट जो है ये किस किस में टूटता है बेटा, ये आपका टूटता है भाई, याद रखना ये भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन जब ये टूटता है तो ये आपका लेड ऑक्साइड, ये जब आपका टूटता है तो किस किस में टूटता है गर्म करने पर, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोग लिख लो, ये तीन उदाहरण है बेटा, ये तीन जो है उदाहरण है किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी ऊष्मा देने पर ये तीनों चीजें टूट जाती हैं। आयरन सल्फेट टूट जाता है, कैल्शियम सल्फेट टूट जाता है, और लेड नाइट्रेट भी ऊष्मा देने पर टूट जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आया होगा। ज्यादा इनको रिएक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है, उदाहरण याद हो जाए तब भी काफी है। उदाहरण याद हो जाए कि ये तीन चीजें हैं जो भैया ऊष्मा देने पर टूटती हैं, इसलिए इनको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो याद हो गई तीनों, बताइए बेटा तीनों याद हो गई।
लिख गया सर? इसमें से क्या खा सकती हूँ? क्या खाना है बेटा? याद रखेंगे आप लोग इसको, इन तीनों को याद रखना है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। आगे बढ़ूँ। अब हमारा दूसरा आता है भाई। हमारे कितने तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं? तीन। एक थर्मल, थर्मल किस में टूटता है? हीट से, हीट की वजह से, ऊष्मा की वजह से। अब आएगा फोटोलाइसिस। अब क्या आएगा? प्रकाश विघटन, यानी प्रकाश की वजह से अब टूटेगा बेटा। शुभम जी हिंदी में दीजिए प्लीज। हिंदी में बेटा ग्रुप में अवेलेबल हैं, डाउट ग्रुप में अवेलेबल हैं हिंदी में। शुभम आप लोग ऐड नहीं हो क्या उसके अंदर? ठीक है। अब आता है फोटोलाइसिस, यानी कि अब हम प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा। तो अगला हेडिंग डालिए, यानी डिकम्पोजिशन का ही दूसरा प्रकार है, विघटन का ही दूसरा प्रकार है प्रकाश विघटन, फोटोलाइसिस इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? सूर्य के प्रकाश में आने पर ये किसकी वजह से टूटेगा? यहाँ पर कोई चीज सूर्य के प्रकाश की वजह से टूटेगी, संपर्क में आने पर। यौगिक का सरल पदार्थों में विघटन, यानी कि सूरज के प्रकाश में अगर रख दोगे तो वो चीज फिर टूट जाएगी। जैसे बेटा, जैसे भाई साहब सिल्वर क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड इसका एग्जाम्पल होगा। और ब्रोमीन जो होगी, ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसका एग्जाम्पल होगा। तो याद रखना, अगर आप AgCl को, AgCl को अगर आप रख देते हो सूरज की उपस्थिति में, तो बेटा Ag अलग हो जाता है और सिल्वर आपका अलग हो जाता है। ठीक है, Ag आपका अलग हो जाता है और सिल्वर आपका क्या हो जाता है? अलग। तो ऐसे ही AgBr के साथ होता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को आप सूरज की उपस्थिति में रख देते हो तो Ag अलग हो जाता है, Br अलग हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर कोई चीज टूट तो रही है लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति में टूट रही है, तो याद रखना। ठीक है, उसको कहते हैं बेटा हम प्रकाश अपघटन, सूरज की उपस्थिति में बेटा टूट जाना। क्लियर? याद रखना इसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है ये आपका येलो कलर का होता है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन चीजों को आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है। कौन सा ग्रुप में बेटा? टेलीग्राम पर है हमारा साइंस भाई पुष्पेंद्र सर। और वैसे आपको मैंने व्हाट्सएप का भी डाउट ग्रुप एक बताया था कि व्हाट्सएप का डाउट ग्रुप है हमारा, आप लोग मैसेज कर सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो मैंने आपको दिया था। याद आया कि नहीं आया? दिया था कि नहीं दिया था आपको? दिया था मैंने व्हाट्सएप आपका अपना नंबर। ये कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का सा होता है थोड़ा। ठीक है, सिल्वर वाइट कलर का होता है, ये ग्रे कलर का होता है थोड़ा, और ये आपका येलो कलर का होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं बेटा ये सिल्वर क्लोराइड के। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है कई बार पूछ लेता है कि सिल्वर क्लोराइड कौन से डिकम्पोजिशन में आता है, कौन से विघटन में आता है? तो प्रकाश विघटन में आता है, फोटोलाइसिस के अंदर आता है सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा, वैसे ही सिल्वर क्लोराइड को पता है क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। वैसे बेटा सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर। भैंस के सींग देखे आपने, गाय के सींग जो होते हैं उनको चमकाने के काम आता है। तो इस कंपाउंड को, इस यौगिक को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। सिल्वर क्लोराइड को और क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr नाम लिखा हुआ है ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है बेटा। कहाँ होता है? फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में फोटो को ब्लर होने से ये बचाता है। ये आपका नंबर है बेटा डाउट ग्रुप में ऐड होने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे ये आपका फोटोग्राफी में काम आता है AgBr, जिसे हम कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जल्दी से बताओ बेटा। आगे चलें। अब एक टाइप और बचा हमारा, एक टाइप हमारा और बचा। कौन सा वाला भाई? दो तीन प्रकार से विघटन होता है, तो तीसरा बचा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत की उपस्थिति में विघटन होना। इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या कहेंगे? विद्युत विघटन, यानी बिजली की वजह से विघटन हो जाना, विद्युत विघटन कहेंगे। तीसरा वाला जो आता है बेटा, याद रखना। विकास जी आज उसको ठीक कर दिया जाएगा प्राइवेट ग्रुप में, जो मैसेज आप नहीं भेज पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलें।
अब सुनो आगे क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे कहते हैं, देखो सबसे पहले था थर्मल। थर्मल का मतलब क्या है, ऊष्मा की उपस्थिति में टूटना। दूसरा क्या था हमारा भैया, दूसरा था फोटोलाइसिस, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में टूटना। और तीसरा क्या है बेटा हमारा, बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस, बिजली की वजह से टूटना। यानी जब आप किसी में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, विद्युत धारा पास करते हो, तब अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे कहते हैं विद्युत विघटन। ठीक है। जैसे बेटा इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना H2O। इसमें से जब पानी में से करंट निकालते हैं तो H2 अलग हो जाता है और O2 ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यानी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। कब? जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, विद्युत धारा इसमें से निकालते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। एक एक हमें प्राप्त होती है कैथोड पर और एक हमें प्राप्त होती है, भाई बिजली में आप जानते ही हो, एक होता है कैथोड माइनस वाला, और माइनस वाले को कैथोड कहते हैं, और एक क्या होता है हमारा, एनोड होता है। तो एनोड पर क्या प्राप्त होता है, कई बार पूछ लेता है कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, बिजली निकालते हैं उसमें से, तो हाइड्रोजन किस पे प्राप्त होती है हमें, देखो लिख रहा है, हाइड्रोजन किस पे प्राप्त होती है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन किस पे प्राप्त होती है, एनोड पे, है ना, नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ये क्या था बेटा हमारा, आज हमने कितने टाइप पढ़ लिए बेटा, केमिकल रिएक्शन के दो टाइप पढ़े। आज हमने केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप पढ़ लिए, दो। ठीक है, ये था हमारा। देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको बता देता हूँ। आज की क्लास भाई यहीं तक रखते हैं, फिर कल को ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा बेटा। देखो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, सबसे पहले तो चेंज पढ़े। चेंज का मतलब क्या है, परिवर्तन। सबसे पहले क्या पढ़े हमने, चेंज पढ़े, परिवर्तन। उसके बाद टाइप्स पढ़े। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या पढ़े, प्रकार पढ़े। चेंज कितने प्रकार के पढ़े, दो, फिजिकल और केमिकल, रासायनिक और भौतिक। टाइप हमारे अभी तो बचे हुए हैं, लेकिन दो टाइप पढ़ लिए। एक आपका पढ़ लिया आपका कॉम्बिनेशन, संयोजन, और दूसरा हमारा पढ़ लिया हमने डिकम्पोजिशन। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, विघटन। एक संयोजन पढ़ लिया डिकम्पोजिशन, एक विघटन पढ़ लिया। एक संयोजन पढ़ लिया और एक क्या पढ़ लिया हमने, विघटन पढ़ लिया। और विघटन के भी कितने प्रकार पढ़ लिए हमने, तीन। एक थर्मल, एक फोटोलाइसिस और एक इलेक्ट्रोलाइसिस। तीन हमने पढ़ लिए भैया। ठीक है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बहुत बढ़िया। तो यहीं तक पढ़ते हैं बेटा आज की क्लास में। कल जो हमारी क्लास होगी, याद रखना, कल जो हमारी क्लास होगी बच्चों, कृष्णा उपाध्याय जी, भाई तुम्हें दिख रहा है, एक चीज़ देखो, पसीने आ रहे हैं थोड़े से। मुझे ना थोड़ी सी शिकायत है, तबीयत से थोड़ी सी शिकायत रहती है इस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि सर 10 मिनट पहले आपको छोड़ दिया है या 5 मिनट पहले आपको छोड़ दिया है। बेटा थोड़ा सा मुझे ना पढ़ाते 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 बीपी लो की समस्या होने लगती है। तो इस वजह से लगातार जब क्लास लेता हूँ, जैसे अभी आपकी क्लास, मैं चाहता हूँ कि मैं 5 मिनट थोड़ा सा ज़मीन पे बैठ जाऊँ, क्योंकि 12 बजे से एक दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, 12 से 1 बजे तक वो चलेगी, 1 से 2 बजे तक फिर दूसरी क्लास चलेगी यूट्यूब पर, और फिर थोड़ी देर बाद 2:30 बजे से क्लास होगी ऑफलाइन, 2:30 से 4। उसके बाद 4 से वहाँ से आऊँगा, आधा घंटा यहाँ तक लगेगा आने में। उसके बाद 5 बजे फिर यूट्यूब पर क्लास होगी आपकी आरपीएफ वाले बैच में। तो लगातार पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा क्या होता है, तबीयत डाउन हो जाती है, कंटिन्यूअस बोलते 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 जोर जोर से बोलना पड़ता है ऑफलाइन में तो। ठीक है। तो इसलिए बेटा हम कल की क्लास में क्या करेंगे, कल कोई छुट्टी नहीं है, चाहे कोई छुट्टी ले ले, मैं नहीं लूँगा भाई। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसमें ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है।
क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं इसके आपको। पहले तो अभी टाइप पढ़ाएंगे और जो बच गए, और क्वेश्चन भी इसको हम करेंगे, ठीक है। चलो, कल से पीटीवी, पहली बात तो कल से पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कल को हम लिख कर पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। मिलता हूँ मैं आपसे कल फिर कितने बजे, 11 बजे फिर मिलता हूँ, और 11 से 12 बजे तक हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, और एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली।